आज हम लोग समझेंगे कि ईपीएस से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर एमएसटी या इलेक्ट्रीशियन या सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है ईपीएस से रिलेटेड। आप फैसिलिटी इंजीनियर का भी इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूपीएस क्या है, व्हाट इज यूपीएस एंड इसका फुल फॉर्म। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल का मतलब क्या होता है? नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप पावर सप्लाई देने वाला डिवाइस। तो यूपीएस क्या है? यूपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि नॉन स्टॉप पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है जब पावर सप्लाई फेल हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ यूपीएस, यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं? तो यूपीएस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑफलाइन यूपीएस और दूसरा होता है ऑनलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस जो आपके कंप्यूटर में छोटा सा घर में यूज किए होंगे, वो होता है ऑफलाइन यूपीएस। ये क्या करता है? जब पावर सप्लाई आता है उस समय ये बाईपास पावर सप्लाई स्टैटिक स्विच से काम करता है। ठीक है, आपके पावर सप्लाई एसी पे चलता है, ठीक है, पूरा लोड। और जब पावर सप्लाई कट जाता है तब ये देखिएगा टुक की आवाज आएगा और ये पावर सप्लाई लोड जो है चेंज हो जाता है और बैटरी पे चला जाता है और बीप करना चालू कर देता है, मतलब ये बैटरी मोड में चला जाता है। ठीक है। और ऑनलाइन ईपीएस में क्या होता है कि जब पावर सप्लाई रहता है तब भी ये क्या होता है कि बैटरी से ही पावर सप्लाई देता है, और जब पावर सप्लाई कट जाता है तब भी ये बैटरी से ही पावर सप्लाई देता रहता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर इन्वर्टर खराब हो जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उसमें स्टैटिक बाईपास लगा होता है जो कि ऑटोमेटिक स्टैटिक स्विच स्टैटिक बाईपास पे लोड को चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम आपको पूछता है ऑनलाइन का, तो आपको ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाना है। मेन सप्लाई यहां से देना है, उसके बाद ईएमआई फिल्टर लगाना है। ईएमआई फिल्टर क्या करता है? जैसे आपने इनपुट सप्लाई में देते हैं वोल्टेज, तो कभी वोल्टेज कम रहता है या ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को ये मैनेज करता है। ये रिपल्सन को वोल्टेज की जो अप डाउन जो भी वोल्टेज होता है ना, उस चीज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ईएमआई फिल्टर से होकर कहा जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करता है? ये क्या करता है, एसी साइकिल को डीसी साइकिल में चेंज कर देता है। इस साइकिल को चेंज करता है, साथ में वोल्टेज को भी डाउन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके कहाँ भेजता है? डीसी फिल्टर में। तो डीसी फिल्टर या डीसी सप्लाई गया, तो अगर ज्यादा हो जाता है कम जाता है, इसमें जो भी फ्लक्चुएशन है उस चीज को कम करता है, उस साइकिल को स्टार्ट करता है। ठीक है, और डीसी फिल्टर द्वारा बैटरी को क्या करता है, ये बैटरी को चार्ज होने के लिए भेज देता है। तो यहाँ क्या होता है, बैटरी चार्ज होता है। जब बैटरी चार्ज होता है उसके बाद क्या होता है, बैटरी से ही पावर सप्लाई कंटिन्यू इन्वर्टर में जाता है। तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसकी साइकिल को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ये डीसी सप्लाई से एसी सप्लाई में चेंज कर देता है। क्या करता है, इसकी वेव को चेंज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हाँ आता है, एसी फिल्टर में आता है। तो इसकी एसी फिल्टर से होने के बाद में ये जाता है स्टैटिक स्विच में। तो स्टैटिक स्विच दो होता है, एक स्टैटिक स्विच यहाँ पे है, एक स्टैटिक स्विच होता है बाईपास में। तो यह है स्टैटिक बाईपास स्टैटिक स्विच। ये दोनों स्विच क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे कि ये स्टैटिक स्विच नॉर्मली ऑन होता है, जैसे आपका पावर सप्लाई कट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये मिली सेकेंड में बिल्कुल स्टैटिक स्विच ये वाला ऑन हो जाएगा और आपकी सप्लाई बाईपास पे चला जाएगा। जिससे क्या होता है कि यूपीएस में कोई फॉल्ट भी आता है तो स्टैटिक स्विच क्या करता है, बाईपास लोड पे डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। तब ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑफलाइन यूपीएस पूछेगा तो आपको ब्लॉक डायग्राम सेम टू सेम बनाना है, बट जो स्टैटिक स्विच ये नॉर्मली है, ये इसको ऑफ, ये ऑफ होता है ऑफलाइन यूपीएस में। ठीक है, और बाईपास स्टैटिक बाईपास स्विच होता है जो कि ऑन होता है। यही मेन डिफरेंट होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज यूपीएस सेफ्टी। तो यूपीएस सेफ्टी के लिए क्या क्या जरूरी होता है? यूपीएस सेफ्टी में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला चीज होता है कि ओवर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, अंडर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सही होना चाहिए। फेज सीक्वेंस का मतलब आर वाई बी अगर फेज आ रहा है तो इसका अगर वाई आर बी हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होता है कि आपका यूपीएस जो है सप्लाई लेना बंद कर देता है। ओवरलोड, यूपीएस पे 80% लोड रखना है, उससे ज्यादा लोड नहीं रखना है। अर्थ फॉल्ट शॉर्ट सर्किट से बचाना है। ईपीएस रूम का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ठीक है, उसके बाद में बैटरी बैंक जो रूम है उसकी जो रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। स्टैटिक ट्रांसफर स्विच जो होता है उसे, ठीक है, उसमें भी कोई ये दिक्कत आती है तो वो भी आपका उस चीज का भी अलार्म वगैरह आता है इन्वर्टर का, रेक्टिफायर का, उस अलार्म का भी आपको ध्यान रखना है। ये है सेफ्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू मेक बैटरी बैंक, कि बैटरी बैंक कैसे बनाया जाता है। तो बैटरी बैंक 34 बैटरी का 32 बैटरी का मिल के बनाया जाता है। उस बैटरी को क्या किया जाता है, सीरीज में जोड़ दिया जाता है। कौन सा कनेक्शन में जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ के उसको 3 फेज में जाके वहां पे बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ईपीएस का को मेंटेनेंस बाईपास में कैसे डालते हैं।